अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये होने वाली है आपके बच्चों की बहुत ही फेवरेट, बल्कि आपकी भी बहुत फेवरेट होगी, क्योंकि बर्गर खाना, सैंडविच खाना बच्चे हों या बड़े हों सबके बहुत फेवरेट होते हैं। तो चिकन मलाई सैंडविच हम घर में कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए 2 से 3 लेंगे दरमियाने साइज़ के आलू और उनको सिंपल बॉयल कर लेंगे और हाथ की मदद से कर लेंगे अच्छे से उनको मैश। और अच्छे से मैश करने के बाद नंबर 2 पे हमें चाहिए 250 ग्राम, एक पाव के करीब बोनलेस चिकन। और बोनलेस चिकन को हमने हाफ कप पानी के अंदर डाल के छोटे छोटे पीसेस करके हाफ कप पानी के अंदर डाला था। सिंपल इसको बॉयल कर लिया था, कोई नमक नहीं डाला था, कोई लहसुन अदरक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था। और उसको इसके रेशे जो है अलग कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने डाली है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून बेस्ट रहेगी। उसके बाद लेंगे सफ़ेद मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया सफ़ेद मिर्च। उसके बाद मैंने ली थी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पानी लिया था, 1 कप का चौथा हिस्सा सिंपल ग्राइंड किया था और वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस को बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए और बच्चे ज़्यादा स्पाइस को पसंद नहीं करते। उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच लेंगे सब्ज़ धनिया का इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। और उसके बाद मज़ीद हमने 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करनी है मायोनीज़। 2 खाने के चम्मच से ज़्यादा मायोनीज़ ऐड ना करें, वरना ये थोड़ा पतला भी हो सकता है। उसके बाद सिंपल हमने करना है इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद जैसे शामी कबाब वगैरह हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको एक बिल्कुल राउंड शेप हमने इसको दे ली थी। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की मैंने कोटिंग कर ली थी। वो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। उसके बाद लिया था फ्राई पैन लेने के बाद थोड़ा सा ही कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा हमने इसको डीप फ्राई हमने बिल्कुल नहीं करना, और इतनी तक फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाए। जब तक ये जो है फ्राई हो रहे हैं तो उसके साथ ही मैंने दूसरी साइड पे ग्रिल पैन रख लिया था और उसके अंदर थोड़ा सा डाला था मक्खन और ब्रश की मदद से अच्छे से इसको फैला लिया था। ब्रश की मदद से अच्छे से जब मैंने इसको ग्रीस कर लिया था, उसके बाद मैंने लिए थे जो मार्केट से आमतौर पे बन मिल जाते हैं बर्गर बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वही लेते हुए तो मैंने उनको अच्छे से मक्खन के साथ मैंने उनको जो है फ्राई कर लिया था। फ्राई नहीं किया था, गर्म कर लिया था। कटलेट्स जो है वो भी हमारे बहुत अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुके हैं और हमारे जो बंद है वो भी जो है बहुत अच्छे से जो है मक्खन से जो है अच्छे से गर्म हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन वगैरह मैंने इनको नहीं किया था, जस्ट जैसे मुझे लगा था कि इनके ऊपर ये अच्छे हाथ से जो इनका टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो चुका है तो मैंने इनको उतार लिया था। कटलेट्स जो है वो भी हमारे तैयार हो चुके हैं। उसके बाद मैंने लिया था बंद और उसके ऊपर मैंने लगाई थी मायोनीज़। सबसे पहले 1 टेबल स्पून के करीब अच्छे से मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने रखा था बंद गोभी का पत्ता। बंद गोभी अगर आपके पास मौजूद नहीं है, अगर आपके पास सलाद के पत्ते मौजूद हैं तो वो रखें, लेकिन हमारे एरिया में सलाद के पत्ते बिल्कुल भी नहीं मिल रहे तो मैंने बंद गोभी का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो कटलेट्स हमने तैयार किए हैं वो इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद थोड़े से रखेंगे जी खीरे के पीसेस और इसके ऊपर रखेंगे 1 अदद टमाटर। और उसके बाद सैंडविच चीज जो होती है उसका स्लाइस था मेरे पास पड़े हुए, वो भी मैंने इसके ऊपर रख लिए थे। और उसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है। चिली गार्लिक सॉस डालेंगे और इस तरीके से जी मज़ेदार हमारा चिकन मलाई कटलेट सैंडविच जो है वो तैयार हो जाता है। और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ऐसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद अब बहुत दफ़ा ट्राई करने वाले हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।